अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशियोलॉजी के सेशन में आप सभी अज़ीज़ तुलबा का इस्तकबाल है। आज फिर से हमारी सोशियोलॉजी की क्लास स्टार्ट हुई है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू करना है। चैप्टर नंबर 5 तक के हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने कई बार रिवीज़न भी किया है, सवाल जवाब भी याद करने की कोशिश की है। आज से हम नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत के बुनियादी इदारे। आज से हमारा नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू होगा, भारत के बुनियादी समाजी इदारे। पिछले सेशन में हमने समाज, गुरोह, मंडल, अंजुमन, जात पात वगैरह के बारे में इल्म हासिल किया। अब इस चैप्टर में हम समाजी इदारे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। समाज में शादी, ख़ानदान, जात पात, ये क्या होते हैं? समाजी इदारे होते हैं। उमरानियत समाजी इदारों का मुताला करता है। किसी भी फ़र्द की ज़िंदगी में गैर मुनज़्ज़मत तौर पर नहीं, बल्कि इदारती ढांचा में रहकर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। फ़र्द समाज के मेंबर के तौर पर जो सरगर्मी करता है, वो मुख्तलिफ़ इदारों के ज़रिए ही मुमकिन हो सकती है। शादी, ख़ानदान, जात पात जैसे इदारे फ़र्द को सरगर्मी करने का तरीक़ा सिखाते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि समाजी इदारे कौन कौन से हैं। तो शादी, ख़ानदान, जात पात, ये हमारे फ़र्द के समाजी इदारे हैं। फ़र्द की समाजियतकारी भी इदारों के ज़रिए ही होती है। समाजी इदारे समाजी तश्कील की बुनियाद होते हैं और फ़र्द समाज की कई ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश से इदारा जन्म लेता है, इसीलिए उसका तसलसल बरकरार रहता है। हालांकि वक्त के मुताबिक उसकी तश्कील, काम, हैयत में तब्दीली होती रहती है। सबसे पहले हम समझते हैं समाजी इदारा यानी क्या। समाजी इदारा यानी कि सबसे पहले देखते हैं हम कि समाजी इदारा एक मुस्तकिल तरीक़ाकार है जो समाज में लोगों के दरमियान किरदार, बर्ताव का तरीक़ा तय करता है। ऐसे बर्ताव के तरीके लोगों की ज़रूरियात को मुतमईन करने की मुआमिन साबित होते हैं। अब हम देखते हैं मैकाइवर और बीज समाजी इदारे के मुतालिक क्या कहते हैं। मैकाइवर और पेज समाजी इदारे को इज्तिमाई सरगर्मी का मुस्तकिल तरीक़ाकार कहते हैं। हमें इतनी लाइन याद रखना है कि मैकाइवर और पेज समाजी इदारे को क्या कहते हैं? इज्तिमाई सरगर्मी का मुस्तकिल तरीक़ाकार। इसी तरह जॉनसन समाजी इदारे को चंद मखसूस किस्म की समाजी ताल्लुकात से मुनासिबत रखने वाला ज़ाब्ती तरीक़े के तौर पर बयान करते हैं। जॉनसन क्या कहते हैं कि चंद मखसूस किस्म के समाजी ताल्लुकात से मुनासिबत रखने वाला ज़ाब्ती तरीक़ा यानी कि समाजी इदारा। इतनी दो तारीफ़ें हमें याद रखनी है। पहला, मैकाइवर बीज ने क्या कहा? इज्तिमाई सरगर्मी का मुस्तकिल तरीक़ाकार। और दूसरा, चंद मखसूस किस्म के समाजी ताल्लुकात के मुनासिबत रखने वाला ज़ाब्ती तरीक़ा यानी कि समाजी इदारा। अब हम देखते हैं समाजी इदारे की खुसूसियात यानी सामाजिक संस्थाना लक्षणों। तो समाजी इदारे की 5 खुसूसियात दी गई है। सबसे पहला है रुझान और बर्ताव। दूसरा है तहज़ीबी अलामतें। तीसरा है वसाइल सहूलतें। चौथा है बर्ताव के मेयार। पांचवा है नज़रिया। ये 5 खुसूसियात दी गई है समाजी इदारे की।
अब हम इन 5 खुसूसियात को 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रुझान और बर्ताव। रुझान यानी कि ख़यालात, बर्ताव यानी कि जो हम किरदार अदा करते हैं वो, तो इसका तरीका। इदारा अफराद के रुझानात और बर्ताव का तरीका ज़ाहिर करता है। माहिर उमरानियत क्या कहते हैं कि जो इदारा होता है वो अफराद के रुझान, उसके ख़यालात, उसके बर्ताव के तरीके को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर ख़ानदान में आपसी मोहब्बतें, वफ़ादारी, इज़्ज़त का जज्बा, ज़िम्मेदारी का रुझान ज़ाहिर करता है। इसी तरह रुझान के मुताबिक ख़ानदान के अफराद में आपस में बर्ताव का तरीका तश्कील पाता है। रुझान और बर्ताव ख़यालात का तरीका किसके ज़रिए पता चलता है हमें? समाजी इदारे के ज़रिए। दूसरा देखते हैं हम, दूसरी खुसूसियात है तहज़ीबी अलामतें। इदारे की चंद मख़सूस तहज़ीबी अलामतें होती हैं जो इदारे की पहचान होती है। सबसे पहले हम देखते हैं मिसाल के तौर पर राष्ट्रगीत, कौमी झंडा, ये हमारे कौमी इदारे की अलामत है। अगर हमारे इदारा स्कूल का इदारा है तो हमारा स्कूल का लोगो, वो बिल्डिंग वगैरह वो हमारे स्कूल के इदारे की पहचान है। यानी अलामतें होने की वजह से हम इदारे की पहचान बना सकते हैं, तो उसे तहज़ीबी अलामतें कहते हैं। तीसरा है वसाइल और सहूलत। वसाइल यानी कि सामान। इदारा अपने कामों के लिए ख़ास वसाइल और सहूलतें रखता है जिसे इस्तेमाल की बुनियाद पर तश्कील पाए हुए तहज़ीबी खुसूसियत के तौर पर पहचाना जा सकता है। कोई भी इदारा हो तो इसके इस्तेमाल के लिए कोई ना कोई सहूलतें रखता ही है। जैसे कि ख़ानदान एक इदारा है, फैमिली है, तो ख़ानदान के लिए एक घर, वो उसकी क्या हुआ? वसाइल हुई और सहूलतें। जैसे मज़हब के लिए होते हैं मंदिर, मस्जिद, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो इदारे के लिए वसाइल है, सहूलतें हैं। हमारा चौथा टॉपिक है बर्ताव के मेयार। इदारा अवामी रिवायात, अवामी उसूल, कानून का मजमुआ है। मखसूस किस्म के समाजी ताल्लुकात की मुआफ़िकत, बर्ताव, किरदार रहनुमाई करने वाला मेयारी निज़ाम है। मिसाल के तौर पर ख़ानदान में अगर शोहर, बीवी और औलाद को आपसी ताल्लुकात और किरदार तय करने वाले मेयार दिखाई देते हैं। इसके बाद वाला हमारा लास्ट टॉपिक है नज़रिया। नज़रिया ख़यालात, अक़ाइद और मियान का ग्रोह होता है। यह बात हम जानते हैं। मेयार फ़र्द का किस तरह बर्ताव करता है, किस तरह बर्ताव नहीं करना सिखाता है। नज़रिया मियार की तक़वियत देता है। तक़वियत यानी कि उसे मजबूत करता है। नज़रिया इदारे की बुनियादी अक़ाइद और ख़यालात पेश करता है। मिसाल के तौर पर एक माबूद, कई माबूद, ये मज़हब का नज़रिया होता है। सबका अपना अपना नज़रिया होता है। इसी तरह समाजी इदारों के भी अपने अपने अलग नज़रिए होते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने समाजी इदारा की खुसूसियात, समाजी इदारे की तारीफ़, समाजी इदारे की 5 खुसूसियात देखें, जिसमें रुझान, बर्ताव, तहज़ीबी अलामतें, वसाइल, सहूलतें, बर्ताव के मेयार और नज़रियात के मुतालिक फहमाइश हासिल की। अब हम अगले सेशन में ख़ानदान यानी इदारा, ख़ानदान एक इदारे के तौर पर किस तरह पहचाना जाता है, उसके मुतालिक फहमाइश हासिल करेंगे।